हेलो गाइस, वेलकम टू माय दिस यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हसनात इफ्तिखार और आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग अपनी इस पोर्टफोलियो वेबसाइट का ये कॉन्टैक्ट सेक्शन एंड इसके अलावा ये फूटर सेक्शन हम लोग डिज़ाइन एंड डेवलप करेंगे। हम लोग ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग ये ब्यूटीफुल सा कॉन्टैक्ट सेक्शन डिज़ाइन कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। इस कॉन्टैक्ट अस सेक्शन को एंड इस फूटर सेक्शन को डिज़ाइन एंड डेवलप करने के लिए हम लोग HTML5, CSS3 एंड Bootstrap 4 का यूज़ करेंगे। एंड इसके अलावा हम लोग ये सीखेंगे किस तरीके से हम लोग गूगल मैप को अटैच कर सकते हैं हमारे वेब पेज के साथ, एंड किस तरह हम लोग animate.css को यूज़ कर सकते हैं अपने सबमिट बटन के ऊपर एनिमेशन अप्लाई करने के लिए। जैसे ही मैं अपने सबमिट बटन के ऊपर होवर करूँगा, ये देखिए ये ब्यूटीफुल एनिमेशन शो करेगा। हम लोग ये सीखेंगे किस तरीके से हम लोग इस पर ब्यूटीफुल सी एनिमेशन शो करवा सकते हैं। एंड इसके अलावा हमारे इस फूटर सेक्शन में अगर मैं अपने फ़ॉन्ट और सम के आइकन्स के ऊपर होवर करूं तो ये ब्यूटीफुल एनिमेशन शो करते हैं खास टाइम के बाद। एंड इसके अलावा अगर मैं अपने स्किल्स के ऊपर होवर करूं एंड अगर यूज़फुल लिंक्स के ऊपर, तो ये ब्यूटीफुल एनिमेशन शो करते हैं। ये मैंने CSS के थ्रू यहाँ पर अप्लाई की हुई हैं और हमारी ये दोनों के दोनों सेक्शंस फुली रिस्पॉन्सिव है तमाम डिवाइसेस के लिए एंड क्रॉस ब्राउज़र कंपैटिबल हैं। इससे प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में हम लोगों ने सीखा था किस तरीके से हम लोग ये ब्लॉग सेक्शन, इनमें भी मैंने एनिमेशन अप्लाई की हुई है। एंड इसके अलावा हमारे पोर्टफोलियो का सेक्शन, एंड इसके अलावा हमारा ये माई स्किल्स का सेक्शन, एंड ये अबाउट का सेक्शन, एंड एट लास्ट हमारा ये हीरो सेक्शन। इसी प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में मैंने सिखाया था किस तरीके से हम लोग के तमाम सेक्शंस को डिज़ाइन एंड डेवलप कर सकते हैं जो कि फुली रिस्पॉन्सिव है तमाम डिवाइसेस के लिए एंड क्रॉस ब्राउज़र कंपैटिबल है। मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है हमारी पोर्टफोलियो वेबसाइट के नेम से। आप लोग जाकर वो प्लेलिस्ट वॉच कर सकते हैं, उसके अंदर तमाम के तमाम ट्यूटोरियल्स हैं। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इन तमाम ट्यूटोरियल्स के लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग ईजिली इन तमाम ट्यूटोरियल्स को एक्सेस कर सकते हैं एंड देख सकते हैं। फ़िलहाल आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग अपनी इस वेबसाइट का, अपनी इस पोर्टफोलियो वेबसाइट का एक कॉन्टैक्ट सेक्शन एंड इसके अलावा ये फूटर सेक्शन डिज़ाइन एंड डेवलप करेंगे जो कि टोटली रिस्पॉन्सिव होगा तमाम डिवाइसेस के लिए। मैं अपना यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेता हूँ, मेरा वर्क प्लेस। एंड ये जो आप लोग फर्स्ट कोड देख रहे हैं जिसको मैंने कोलैप्स किया हुआ, ये मेरे नेफबार का कोड है। एंड इससे अगला हीरो सेक्शन का कोड है, ये मेरा अबाउट सेक्शन का कोड है, ये स्किल्स सेक्शन का कोड है, एंड ये पोर्टफोलियो सेक्शन का कोड है, ये ब्लॉग सेक्शन का कोड है। इन तमाम कोड्स को मैंने यहाँ पर कोलैप्स किया हुआ है। एंड यहाँ से हम लोग अपने नेक्स्ट सेक्शन यानी कॉन्टैक्ट सेक्शन की कोडिंग स्टार्ट करेंगे। ये मेरी HTML फाइल है एंड ये मेरी CSS फाइल है। यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए हैं जिनको मैंने यहाँ पर कलर असाइन किया हुआ है। इन दो वेरिएबल्स को मैं अपने आज के ट्यूटोरियल में यूज़ करूँगा। ये BG कलर फॉर फॉर्म इनपुट्स एंड बॉर्डर कलर फॉर फॉर्म इनपुट्स, इनको मैं यूज़ करूँगा। एंड ये यहाँ पर बाकी स्टाइलिंग हुई मैंने यहाँ पर अप्लाई की हुई अपने बाकी सेक्शंस की। यहाँ पर हम लोग अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं कमेंट कर देता हूँ कॉन्टैक्ट सेक्शन, एंड यहाँ से मैं अपनी कॉन्टैक्ट सेक्शन की कोडिंग स्टार्ट करूँगा। एंड यहाँ पर मैं क्लास साइन कर देता हूँ contact_section, एंड इसके अंदर मैं एक डिव यूज़ कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ पर क्लास असाइन कर देता हूँ कंटेनर की। एंड इस कंटेनर क्लास डिव के अंदर मैं एक डिव यूज़ कर लेता हूँ जिसको मैं क्लास असाइन करता हूँ रो की। ये सारी बूटस्ट्रैप की क्लासेस है, कंटेनर रो। एंड इस रो के अंदर मैं एक और क्लास यूज़ कर लेता हूँ M-0, मतलब कि मार्जिन टोटली ज़ीरो। एंड इसके अंदर मैं एक डिव यूज़ करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर क्लास असाइन कर देता हूँ कोल LG6। यहाँ पर मैं कॉलम्स में यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ कोल MD6, एंड इसके अलावा कोल SM12 स्मॉल डिवाइसेस के लिए 12 कॉलम्स एंड कोल XS12। चाहे तो आप लोग खाली कोल 12 भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। एंड इसके अंदर मैं यहाँ पर एक डिव यूज़ करूँगा जो कि एज रैपर टैग यहाँ पर यूज़ होगा, रैपर टैग यहाँ पर यूज़ होगा। एंड इसके अंदर H3 टैग, एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट मी। इसके अंदर स्पैन टैग मैं यूज़ करता हूँ, इसके अंदर डॉट डाल देता हूँ। एंड यहाँ पर मैं स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा, एंड इसको मैं कलर यहाँ पर पिंकिश टाइप कलर में यहाँ पर इसको डॉट को असाइन कर दूँगा। मैंने यहाँ पर इनलाइन स्टाइलिंग की है। एंड H3 टैग के नीचे मैं HR टैग यूज़ करूँगा, एंड इसके नीचे मैं P टैग यूज़ कर लेता हूँ। इस P टैग के अंदर मैं अपना वो कंटेंट लिख देता हूँ, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट विद मी। हम लोग ऐसा करेंगे, पहले हम लोग अपने सेक्शन का स्केलेटन हम लोग डेवलप कर लेंगे, फिर बाद में हम लोग इसको बाद में स्टाइल करेंगे। मैंने फॉर्म टैग यहाँ पर यूज़ कर लिया, इसके अंदर मैं एक डिफ टैग यूज़ करता हूँ। एंड इस डिफ टैग के अंदर मैं एक इनपुट टैग यूज़ करता हूँ, मैं अपने फील्ड्स क्रिएट कर रहा हूँ। इस डिफ टैग को मैं यहाँ पर क्लास असाइन कर देता हूँ फॉर्म ग्रुप की। एंड यहाँ पर इनपुट को मैं यहाँ पर क्लास असाइन कर देता हूँ फॉर्म इनपुट फॉर्म कंट्रोल की, एंड इसके अलावा यहाँ पर प्लेस होल्डर मैं यूज़ कर लेता हूँ, प्लेस होल्डर
फॉर योर नेम। एंड इसके अलावा टाइप में यहाँ पर टेक्स्ट में रख देता हूँ टाइप टेक्स्ट, सेव। एंड इस डिफ फॉर्म ग्रुप डिफ टैग को यहाँ पर कॉपी पेस्ट करता हूँ मैं अगेन। एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ योर ईमेल, टाइप की जगह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ईमेल। एंड फॉर्म कंट्रोल डन। एंड इसके अलावा थर्ड देखा जाए तो सब्जेक्ट होगा, प्लेस होल्डर में मैं लिख देता हूँ सब्जेक्ट और टेक्स्ट ठीक है। एंड यहाँ पर इस इनपुट टैग को ख़त्म कर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेक्स्ट एरिया। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ अपने इस टैग को। एंड इसके अंदर मैं क्लास असाइन कर देता हूँ फॉर्म कंट्रोल की। एंड यहाँ पर आई थिंक प्लेस होल्डर हम लोग लिख देते हैं, चलें प्लेस होल्डर मैं लिख देता हूँ टाइप योर मैसेज, टाइप MESSAGE, आई थिंक स्पेलिंग्स करेक्ट हैं। सो टाइप योर मैसेज। एंड इसके अलावा आई थिंक फॉर क्लासेस एंड फॉर्म कंट्रोल एंड इसके अलावा बस ठीक है, डन। एंड यहाँ पर मैं एक और डिफ टैग क्रिएट करता हूँ। इस डिफ टैग को मैं क्लास साइन कर देता हूँ फॉर्म ग्रुप की। एंड इसके अंदर मैं एक बटन टैग मैं क्रिएट करता हूँ, बटन मैं क्रिएट करता हूँ सबमिट। एंड इसको मैं यहाँ पर क्लासेस असाइन कर देता हूँ BTN लाइट। एंड यहाँ पर एनिमेट अंडरस्कोर एनिमेटेड, ताकि मैं इस पर एनिमेशन अप्लाई कर सकूँ। टाइप में यहाँ पर लिख देता हूँ सबमिट। उसको फ़िलहाल मैं सेव करता हूँ। एंड जाकर अब हम लोग अपनी करंट वेबसाइट को देखें, स्क्रॉल डाउन करता हूँ मैं। सो देखें मेरे कॉन्टैक्ट सेक्शन के लेफ़्ट कॉलम मैंने यहाँ पर डेवलप कर लिया। अब हम लोग राइट कॉलम अब हम लोग डेवलप करेंगे, जिसके अंदर हम लोग गूगल मैप एंड अपने वो डमी ईमेल, डमी फ़ोन नंबर हम लोग पुट करेंगे। इतने से कोड को मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर सेकंड कॉलम मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। जिसके अंदर मैं कंटेंट अपना पुट करता हूँ। एक डिफ टैग मैं क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर। एंड इस डिफ टैग के अंदर मैं एक UL टैग यूज़ करूँगा, इसके अंदर एक LI टैग। इस UL टैग को मैं यहाँ पर क्लास असाइन कर देता हूँ लिस्ट अनस्टाइल्ड। इससे क्या होगा कि जो हमारी अंदर लिस्ट्स हैं इनमें वो साइड पे जैसा डॉट आता है वो नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पर अब अंदर लिख दूँ फ़ॉन्टोसम का यहाँ पर आइकन मैं यूज़ करने लगा हूँ। एंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ फा आई थिंक एनवेलप -o। एंड इसके बाद मैं लिख देता हूँ example@gmail.com। एंड इस LI टैग को मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं एनवेलप की जगह मैं ऐसा करता हूँ, लिख देता हूँ फ़ोन। एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डमी फ़ोन नंबर, सेव। ये देखें यहाँ पर हमारे फ़ॉन्टोसम के आइकॉन्स एंड इसके अलावा यहाँ पर टेक्स्ट आ गया है। अगर मैं यहाँ पर ये क्लास ना यहाँ पर असाइन करता, लिस्ट अनस्टाइल्ड क्लास यहाँ पर ना डालता, तो मैं इसको सेव करता हूँ। सो देखिएगा यहाँ पर देखिए डॉट्स आ गए हैं। सो इस लिस्ट की स्टाइलिंग को ख़त्म करने के लिए मैंने यहाँ पर लिस्ट अनस्टाइल्ड यहाँ पर क्लास यूज़ की है। सो फ़िलहाल इस डिफ टैग के नीचे मैं एक और डिफ टैग यूज़ करता हूँ। एंड इस डिफ टैग के अंदर मैं अपना मैप का कोड डाल दूँगा, पेस्ट कर दूँगा। मैं यहाँ पर क्लास इसको साइन कर देता हूँ फ़िलहाल map_wrapper, सेव। अब हम लोग गूगल में एक न्यू टैब ओपन करते हैं, google.com पर जाते हैं। एंड यहाँ पर लिखते हैं मैप कोड। मैंने लिखा है यहाँ पर, सर्च किया है। एंड इसके नीचे मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँ, सो एडिंग गूगल मैप नो मैप कोड जनरेटर हम लोग लिखते हैं HTML। एंड येस ये रहा www.embedgooglemap.net। आप लोगों ने इस लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है, एम्बेड गूगल मैप्स फॉर वेबसाइट मैप जनरेटर फ्री। आप लोगों ने इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। एंड देखें ये मेरे पास कुछ इंटरफेस ओपन हो गया है। यहाँ से आप लोग अपने मैप की हाइट एंड विड्थ सेटअप कर लीजिएगा। एंड यहाँ पर गेट HTML कोड पर क्लिक कर दीजिएगा। मैं यहाँ से इंस्पेक्ट एलिमेंट के थ्रू इस मैप की हाइट एंड विड्थ को फ़िलहाल मैं देख लेता हूँ। मैं यहाँ पर जाता हूँ एंड अपने इस मैप की हाइट एंड विड्थ को देख लेता हूँ, स्क्रॉल डाउन। एंड इस कॉलम को ओपन करता हूँ। यहाँ से कॉलम के अंदर ये मेरा मैप है। एंड यस इसकी जो सी हाइट विथ है वो 525 एंड हाइट 327 है। विथ है 525 एंड 327। ओके डन बॉस, 525 327 विथ है 525 327 डन। अब हम लोग यहाँ पर गेट HTML कोड पर क्लिक करते हैं। ये सारा कोड कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी। एंड यहाँ पर इस डिफ के अंदर मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, सेव। एंड जाकर देखते हैं हमारा मैप, आई होप कि यहाँ पर इंपोर्ट हो गया होगा। सो यहाँ पर दैट्स दिस आवर
encounter an error that complicates प्रॉब्लम मैशर दी एरर आना नहीं चाहिए वैसे। यहाँ पर मैं अगेन कॉपी कर लेता हूँ एक बार दोबारा, कॉपी, एंड यहाँ पर इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, सेव, रिफ्रेश, यस यहाँ पर मैप परफेक्टली यहाँ पर इंपोर्ट हो गया है। सो हम लोगों ने अपने कॉन्टेक्ट सेक्शन का स्केलेटन तो हम लोगों ने क्रिएट कर लिया। अब हम लोग स्टाइल करते हैं। मैं अपनी स्टाइल शीट में आता हूँ, index.css में टोटली स्क्रॉल डाउन करता हूँ एंड यहाँ पर मैं कमेंट कर देता हूँ कॉन्टेक्ट सेक्शन, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ contact_section एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बैकग्राउंड कलर, खाली बैकग्राउंड, एंड यहाँ पर मैंने कलर का कोड भी डाल दिया। पेडिंग मैं यहाँ पर पेडिंग बॉटम लिख देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बॉटम साइड से इसको पेडिंग मिल जाए 170 पिक्सल, सेव। सो देखें इसका बैकग्राउंड कलर एंड बॉटम से इसको पेडिंग भी मिल गई है परफेक्टली। एंड अब हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर जो हमारी हेडिंग थी, आई होप कि मैंने इसको क्लास साइन की होगी, स्क्रॉल अप एंड देखें h3 टैग को मैंने यहाँ पर क्लास साइन करनी थी हेडिंग की, ओके। और सो मैं इतने कोड को यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ एंड यहाँ पर लिख देता हूँ मैं हेडिंग। अब इस हेडिंग को अब हम लोग स्टाइल करेंगे। फ़ॉन्ट वेट में यहाँ पर 600 पुट कर देता हूँ एंड इसके अलावा फ़ॉन्ट साइज़ जो सा है हमारा, मैं 50 पिक्सल्स पुट कर देता हूँ, सेव। एंड देखें हमारा कॉन्टेक्ट मी यहाँ पर परफेक्टली स्टाइल हो गया है। अब हम लोग ऐसा करते हैं, इसके नीचे वाली HR लाइन को अब हम लोग स्टाइल करते हैं कॉन्टेक्ट सेक्शन में। जो हमारी यहाँ पे HR टैग था उसको हम लोग स्टाइल करते हैं। सो यहाँ पर बॉर्डर मैं पुट कर देता हूँ 0.5 पिक्सल्स सॉलिड वार्पिंग कलर परफेक्टली एंड विथ मैं इसकी कर देता हूँ 6 REM एंड इसके अलावा जो इसके मार्जिन है तो बॉटम से पहचान कर दो 12 पिक्सल्स एंड 0 पिक्सल्स लेफ्ट राइट से। सो देखिए हमारे HR टैग भी यहाँ पर परफेक्टली स्टाइल हो गया। अब हम लोग अपनी स्पी टैग को स्टाइल करते हैं, स्क्रॉल डाउन एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ HR की जगह P। आई थिंक हमने इसको यहाँ पर क्लास यूज़ की होगी, P को मैं यहाँ पर क्लास यूज़ असाइन कर देता हूँ TXT यानी कि टेक्स्ट। एंड यहाँ पर स्पीड टैग की जगह मैं यहाँ पर क्लास अपनी यूज़ कर लेता हूँ टेक्स्ट एंड इसके अंदर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अपनी स्टाइलिंग, जैसे कि कलर जो मैं चाहता हूँ, कलर वार सेकेंडरी कलर जो कि मुझे चाहिए एंड फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 13 पिक्सल्स, सेव। सो देखिए यहाँ पर परफेक्टली इसका कलर एंड इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज हो गया जो कि मुझे चाहिए। अब हम लोग अपनी फॉर्म कंट्रोल यानी कि इनपुट फील्ड्स को अब हम लोग यहाँ पर स्टाइल करते हैं, ठीक है। इनपुट फील्ड को अब हम लोग यहाँ पर स्टाइल करते हैं फॉर्म कंट्रोल एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसके अंदर जैसे कि मुझे बैकग्राउंड, ऊपर मैंने 2 वेरिएबल्स मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था मैंने क्रिएट किए हुए हैं। सो मैं यहाँ पर वार एंड डैशेस बीची कलर और फॉर्म इनपुट्स, ठीक है, जो कि मुझे चाहिए। एंड जो से इसका बॉर्डर है 2 पिक्सल सॉलिड वेरिएबल बॉर्डर कलर ऑफ फॉर्म इनपुट्स, ठीक है। एंड इसके अलावा बॉर्डर रेडियस टोटली 0 पिक्सल्स यानी कि ज़रा भी राउंडेड नहीं होना चाहिए, बॉर्डर रेडियस 0 पिक्सल्स। एंड इसके अलावा कलर जो है अंदर जो भी मैं टेक्स्ट लिखूँ अपनी इनपुट्स के अंदर वो वाइट होना चाहिए। सो अब हम लोग देख लेते हैं। देखिए हमारे यहाँ पर फॉर्म इनपुट्स भी परफेक्टली यहाँ पर स्टाइल हो गए हैं, टेक्स्टेड या जैसे हमारी दूसरी फील्ड्स थी वो भी परफेक्टली स्टाइल हो गया। अब हम लोग अपने सबमिट बटन को स्टाइल करते हैं। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ contact_section form.btn, हमने क्लास साइन की थी BTN की। अब हम लोग ऐसा करते हैं इस BTN की जगह यहाँ पर लिख देते हैं बटन लिख देते हैं इस BTN की जगह। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर जो होना चाहिए वो पिंकिश बैकग्राउंड कलर होना चाहिए। यहाँ पर मैं लिखता हूँ वार एंड पिंक कलर जो कि मुझे चाहिए। एंड इसका जो सा बॉर्डर है वो 2 पिक्सल्स सॉलिड होना चाहिए, 2 पिक्सल्स एंड सॉलिड वार पिंक कलर का इसका बॉर्डर हम लोग कर देते हैं जो कि हमें चाहिए। कलर का अनुसार आई थिंक पिंक नहीं, कलर्स का यहाँ पे हम लोग वाइट कर देते हैं। बॉर्डर रेडियस आई थिंक ज़रूरत नहीं है। विथ हम लोग इसके यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं, विथ यहाँ पर कर देते हैं 100 पिक्सल्स एंड फॉन्ट साइज़ जो सा है इसका सेम 15 पिक्सल्स, सेव। देखिए हमारे यहाँ पे सबमिट बटन भी स्टाइल हो गया। अब हम लोग इस पर होवर एनिमेशन अप्लाई कर देते हैं, यानी कि जैसे ही होवर करें तो इस पर एनिमेशन अप्लाई होनी चाहिए। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ
कोलन होवर एंड यहाँ पर लेता हूँ एनिमेशन स्विंग एंड एनिमेशन ड्यूरेशन 0.5 सेकेंड्स। अगर हम लोग जाके अब होवर करें तो देखिए इसमें ब्यूटीफुल एनिमेशन यहाँ पर अप्लाई हो रही है जो कि हमें चाहिए थी। सो अब बारी आती है हमारे इस लिस्ट को यहाँ पर स्टाइल करने की। गूगल मैप को तो फ़िलहाल स्टाइल करने की ज़रूरत नहीं है। सो मैं क्या करता हूँ, अब हमारे इस कॉन्टेक्ट सेक्शन में यहाँ पर जो बारी आती है हमारे यूआई कलर एल टैग्स की, अब उनको स्टाइल करने की बारी आती है। कलर मैं इनका कर देता हूँ वाइट। अगर मैं सेव करूँ तो देखें इनका कलर वाइट हो गया है। एंड इसके अलावा जैसे इनका फ़ॉन्ट साइज़ है वो भाई चेंज कर दो 15 पिक्सल्स का। एंड मार्जिन बॉटम, ईच लिस्ट को नीचे से मार्जिन अप्लाई कर दो 12 पिक्सल्स। मैं इसको सेव करता हूँ। सो देखें हमारे यहाँ पे लिस्ट परफेक्टली यहाँ पर स्टाइल हो गई हैं। अब इनके अंदर जो हमारे फ़ॉन्ट सिस्टम के आइकॉन्स थे अब उनको स्टाइल करने की बारी आती है। .fa एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इनका कलर वार पिंक कलर सेव। तो देखें ये हमारे आइकन्स परफेक्टली यहाँ पर स्टाइल हो गया है जो कि हमें चाहिए थे। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर मीडिया क्वेरी का यूज़ कर लेते हैं, यानी कि इस सेक्शन को हम लोग रिस्पॉन्सिव बना लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर रिस्पॉन्सिव व्यू में आऊँ तो देखें अगर मैं विथ को कम करूँ सो ये कॉन्डक्ट मी की हेडिंग काफ़ी बड़ी है। सो अब हम लोग इसको एडजस्ट करेंगे। मैं इस रिस्पॉन्सिव व्यू को यहाँ से ऑफ ख़त्म कर देता हूँ। एंड यहाँ पर हम लोग मीडिया क्वेरी का यूज़ करेंगे। मीडिया मैक्स विथ हम लोग 991 पिक्सल्स डाल देते हैं। एंड मिन विथ हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं मिन विथ 768 पिक्सल्स। एंड हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर लिखते हैं कॉन्टेक्ट सेक्शन में जो सी हमारी हेडिंग थी उसको भैया स्टाइल कर दो। उसका फ़ॉन्ट साइज़ जो सा है वो 42 पिक्सल्स कर दो सेव। एंड अगर हम लोग रिस्पॉन्सिव ओपन करें सो देखें ये परफेक्टली यहाँ पर स्टाइल हो गई हमारी हेडिंग। इसका फ़ॉन्ट साइज़ देखें डिक्रीज़ हो गया जो कि हमें चाहिए था। बाकी सब कुछ परफेक्ट है, मोबाइल व्यू के लिए बिल्कुल ठीक है। सो हम लोगों ने अपना एक कॉन्टैक्ट सेक्शन तो परफेक्टली यहाँ पर हम लोगों ने डेवलप कर लिया एंड डिज़ाइन कर लिया। अब बारी आती है हमारे इस फूटर सेक्शन को डिज़ाइन एंड डेवलप करने की, और ये हमारा सेक्शन भी फुली रिस्पॉन्सिव होगा। हम लोग सीखेंगे कि इसमें हम लोग किस तरीके से हम लोग इसके ऊपर ब्यूटीफुल होवर इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। सो चलिए अब हम लोग इसकी डेवलपमेंट अब स्टार्ट करते हैं। सो मैं यहाँ पर कमेंट्स करके लिख देता हूँ फूटर सेक्शन एंड इसके अंदर मैं अपनी कोडिंग स्टार्ट करता हूँ। फ़िलहाल तो ज़ाहिर बात है हमेशा की तरह हम लोग एक डिफ टैग से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिव, इसको मैं यहाँ पर क्लास साइन कर देता हूँ क्लास। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फूटर डैश एरिया एंड इसके अंदर मैं एक डिफ टैग यूज़ करता हूँ। इसको मैं यहाँ पर क्लास असाइन कर देता हूँ इस डिफ टैग को कंटेनर की। एंड इसके अंदर मैं एक डिफ टैग यूज़ करता हूँ, इसको मैं क्लास असाइन कर देता हूँ रॉकी। एंड इसी तरह py5 यानी कि वर्टिकली पेडिंग 5 अप्लाई कर दो। बूटस्ट्रैप की क्लास है। सो मैं इसके अंदर एक और डिफ टैग यूज़ करता हूँ। इस डिफ टैग को मैं यहाँ पर क्लास असाइन करता हूँ, जैसे कि फर्स्ट क्लास होगी वो होगी लोगो एरिया। एंड इसके बाद कोल LG4 कोल MD4 कोल खाली 12 का मतलब है कि वेरी स्मॉल डिवाइसेस के लिए भी 12 कॉलम्स, इसका मतलब है कोल 12 का मतलब है वेरी स्मॉल डिवाइसेस के लिए भी 12। एंड यहाँ पर एंकर टैग को मैं यहाँ पर क्लास असाइन कर देता हूँ। यहाँ पर क्लासेस असाइन कर देता हूँ मैं नेफपार ब्रांड। एंड इसी तरह टेक्स्ट वाइट। एंड यहाँ पर href मैं अब एट्रीब्यूट पास कर देता हूँ हैश, ठीक है डन। एंड इसके अलावा मैं अंदर लिख देता हूँ वेब वर्म्स अपनी वेबसाइट का नाम स्पेस देकर स्पैन टैग के अंदर मैं यहाँ पर डॉट डाल देता हूँ। यहाँ पर स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा मैं। अब स्टाइल एट्रीब्यूट में कलर चेंज कर देता हूँ अपने स्टोर का। अगर मैं जाकर अपनी वेबसाइट को विज़िट करूँ सो यहाँ पर देखिए परफेक्टली यहाँ पर लोगो आ गया है वेब वर्म्स के नाम से। अब हम लोग क्या करते हैं, इस एंकर टैग के नीचे मैं एक पी टैग यूज़ करता हूँ। इस पी टैग के अंदर मैं अपना रैंडम टेक्स्ट पुट कर दूँगा। यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ सेव। एंड इसको मैं आई थिंक क्लास रहने देता हूँ। इसके नीचे मैं एक डिफ टैग यूज़ कर लेता हूँ। इस डिफ टैग को मैं यहाँ पर क्लास असाइन कर देता हूँ लिंक्स। एंड इसके अंदर मैं आई टैग यूज़ करता हूँ। इस आई टैग को मैं यहाँ पर क्लास असाइन कर देता हूँ फा फेसबुक स्क्यू स्क्वायर एनिमेटेड। आई थिंक हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। वैसे देखें तो हम लोगों ने बस बैकग्राउंड कलर ही चेंज करना है। सो इस क्लास की हमें ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल हम इसको फिर भी यहाँ पर पुट कर देते हैं इस क्लास को।
क्या पता बाद में हमें ज़रूरत पड़ जाए। अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पर एनिमेशन भी animate.css की अप्लाई कर सकते हैं अगर हमारा मन चाहे। इंस्टाग्राम 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 और px1 यानी कि हॉरिजॉन्टली पेडिंग 1%। एंड इसके नीचे अगेन मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ एंड यहाँ पर इसकी जगह मैं लिख देता हूँ ट्विटर स्क्वायर। सेव। आई होप कि फोटोसम के आइकन्स परफेक्टली इंपोर्ट हो गए होंगे। देखें हमारे तीनों के तीनों आइकन्स यहाँ पर परफेक्टली आ गए हैं। अब बारी आती है हमारे स्किल्स सेक्शन यानी कि कॉलम के स्केलेटन को डेवलप करने की बारी आती है। सो हम लोग यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट करते हैं एंड यहाँ पर आई थिंक हमें इस लोगो एरिया के तो बिल्कुल भी नहीं, इस क्लास की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर मैं यहाँ पर h4 टैग के अंदर मैं लिख देता हूँ स्किल्स। यहाँ पे स्टाइल में इसका कलर चेंज कर दूंगा इस डॉट का एंड इस h4 टैग के नीचे मैं यहाँ पर UL एंड LI टैग्स का यूज़ करूँगा ताकि मैं अपनी लिस्ट यहाँ पर क्रिएट कर सकूँ। इसको मैं यहाँ पर क्लास असाइन कर देता हूँ, क्लास लिस्ट ग्रुप एंड यहाँ पर मैं क्लास असाइन कर देता हूँ लिस्ट ग्रुप आइटम एंड इस लिस्ट टैग के अंदर आई थिंक इसका बॉर्डर भी हमें बिल्कुल टोटली ज़ीरो कर देना चाहिए, बॉर्डर ज़ीरो एंड BG ट्रांसपेरेंट। आई होप कि इस क्लास से बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो जाता होगा, BG ट्रांसपेरेंट। एंड इसके अंदर मैं यहाँ पर आई टैग का यूज़ करता हूँ एंड इस आई टैग के अंदर मैं लिख देता हूँ स्पैन टैग के अंदर ना लिख दूँ स्पैन टैग के अंदर। सो ठीक है, बेसिकली आई टैग से तो हम लोग फोटोसम के आइकन यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे ना, तो यहाँ पर मैं इसके बाहर स्पैन टैग यूज़ कर लेता हूँ, लिख देता हूँ HTML एंड CSS ओके एंड इस आई टैग को यहाँ पर मैं क्लास असाइन कर देता हूँ जैसा कि शेवरॉन CHE आई थिंक VR1 इज शेवरॉन राइट। सेव। आई होप कि अब वो आइकन इंपोर्ट हो गया होगा, देखते हैं। सो देखिए परफेक्टली यहाँ पर हमारी लिस्ट का स्केलेटन जैसा हम लोग चाहते थे डेवलप हो गया है। कॉपी पेस्ट एंड यहाँ पर HTML एंड CSS की जगह मैं लिख देता हूँ बूटस्ट्रैप 4 एंड यहाँ पर जावास्क्रिप्ट एंड jQuery और apt जावास्क्रिप्ट एंड jQuery। सेव। सो हम लोगों ने अपना सेकंड कॉलम भी परफेक्टली यहाँ पर डेवलप कर लिया एंड इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ एंड यहाँ पर मैं स्किल्स की जगह लिख देता हूँ यूज़फुल लिंक्स। सेव एंड यहाँ पर HTML एंड CSS की जगह मैं लिख देता हूँ फाइवर अपवर्क एंड यहाँ पर मैं लिख दूँगा गुरु। सेव। देखिए हमारी तीनों कॉलम्स परफेक्टली यहाँ पर हम लोगों ने डेवलप कर लिए एंड इनको मैं यहाँ पर क्लास असाइन कर देता हूँ अपने इन दोनों कॉलम्स को। यहाँ पर मैं कॉलम क्लासेस असाइन कर देता हूँ, इसको भी मैं कॉलम क्लास असाइन कर देता हूँ। सेव। ओके ठीक है, डन। एंड यहाँ पर index.css फाइल में आते हैं। अब हम लोग इसको स्टाइल करेंगे, हमारे इस फूटर सेक्शन को, हमारे इस फूटर एरिया को। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फूटर एरिया एंड इसके अंदर मैं अपनी स्टाइलिंग स्टार्ट करता हूँ। फूटर आई थिंक एरिया कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर बैकग्राउंड इसका मैं ऊपर जैसा ही चाहता हूँ। ये कोड को, कलर के कोड को मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। इसके नीचे बॉर्डर टॉप जो सा आई थिंक हम लोगों ने शायद ऊपर वेरिएबल क्रिएट किया होगा 2 पिक्सल सॉलिड वार, यस आई थिंक किया हुआ है हम लोगों ने, या तो क्रिएट कर लेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। फ़िलहाल बॉर्डर कलर ऑफ फॉर्म इनपुट्स यस इसी की आई थिंक हमें ज़रूरत पड़ेगी। पेडिंग मैं यहाँ पर असाइन कर देता हूँ टॉप बटन से 40 पिक्सल्स, लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल। सेव एंड से देखिए हमारी फूटर सेक्शन फिलहाल इतना तो स्टाइल हो गया परफेक्टली। फूटर एरिया अगेन मैं लिखता हूँ फूटर एरिया एंड इसके अंदर मैं अब अपने नेफ बार ब्रांड को स्टाइल करूँगा। सो यहाँ पर मैं इसका सिंपली फ़ॉन्ट साइज ऐसे करता हूँ, इंक्रीज़ कर देता हूँ फ़ॉन्ट साइज़, वो मैं 23 पिक्सल्स कर देता हूँ। सेव। देखिए इसका फ़ॉन्ट साइज़ पे इफेक्ट पड़ा है, ठीक है
23 पिक्सल्स आई थिंक पर ब्रांड। एक बार फिर भी कंफर्म कर लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं चाहूँ स्क्रॉल अप करूँ, सो फुट रेट या नेवर ब्रांड, इसको मैं सिंपली कॉपी पेस्ट करता हूँ वहाँ पर, फुट रेडिया, ठीक है, डन। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अपने पी टैग को स्टाइल कर लेता हूँ। फुट रेडिया के अंदर जैसा हमारा पी टैग है उसका मार्जिन, उसको मार्जिन टॉप यानी कि ऊपर से इसको मार्जिन दे दो 13 पिक्सल्स, 13 पिक्सल्स। एंड कलर जो है इसका कलर जो है वो चेंज कर दो, वेरिएबल सेकेंडरी कलर जो हम लोग चाहते हैं। एंड फ़ॉन्ट साइज़ 12 पिक्सल सेव। सो देखिए परफेक्टली हमारा यहाँ पे पैराग्राफ स्टाइल हो गया। अब हम लोग अपने फ़ॉन्ट के आइकन्स को यहाँ पर स्टाइल करते हैं। सो फुटर एरिया में जो हमारे लोगो एरिया में जो फ़ॉन्ट के आइकन्स हैं, लोगो दैट से मैंने यहाँ पर लोगो एरिया की क्लास पुट की थी। फ़ॉन्ट के आइकन्स हमारे, इनका हम लोग यहाँ पर कलर चेंज कर देते हैं पिंक कलर। एंड इसके अलावा बॉर्डर भी हम लोग चेंज करेंगे। फिलहाल तो मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ इनका पहले इंक्रीज़ कर देता हूँ 17 पिक्सल्स, और ये इंपॉर्टेंट लाजमी फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पर 17 पिक्सल्स होना चाहिए। एंड जो सा इसका बॉर्डर है वो हो जाए 2 पिक्सल्स सॉलिड पिंक कलर। एंड इसके अलावा पेडिंग 10 पिक्सल्स, परफेक्ट। एंड इसके अलावा पेडिंग हाइट एंड विड्थ तो लाजमी हमें चाहिए होगी। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हाइट 40 पिक्सल्स एंड विथ 40 पिक्सल्स। एंड इसके अलावा डिस्प्ले फ्लैक्स, तमाम हमारे फ़ोटोज़ में आइकन्स इनलाइन वे में हमें शो होने चाहिए। एंड डिस्प्ले मैं लिख देता हूँ इनलाइन ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, डिस्प्ले फ्लैक्स। आई थिंक हमें ऊपर वाली स्टाइलिंग की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम लोगों ने इनलाइन ब्लॉक हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पर। एंड टेक्स्ट अलाइन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जितना भी मेरा टेक्स्ट है वो सेंट्रली अलाइन होना चाहिए, सेंटर। एंड यहाँ पर इसके बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, परफेक्ट जैसा मुझे चाहिए था। बॉर्डर रेडियस 100%, टोटली राउंडेड बॉर्डर होना चाहिए। एंड मार्जिन राइट, यस राइट साइड से हमारे ईच आइकन को राइट साइड से जो सी मार्जिन अप्लाई होनी चाहिए। 5 पिक्सल सेव, इस पर बॉर्डर नहीं अप्लाई हुआ, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड वार्पिंग सेव। देखें परफेक्टली यहाँ पर बॉर्डर भी हम लोगों ने अप्लाई कर दिया है। सो अब हम लोग ऐसा करते हैं, इस पर होवर इफेक्ट अप्लाई कर देते हैं। आप चाहे तो इस पर एनिमेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, वो स्विंग की। वैसे एनिमेशन अप्लाई करके तो देखें, हो सकता है और ज़्यादा खूबसूरत बन जाए। एनिमेशन स्विंग एंड एनिमेट, एनिमेशन ड्यूरेशन 0.5 सेकेंड सेव। वैसे ब्यूटीफुल तो लग रहे हैं, देखें ज़रा ब्यूटीफुल एनिमेशन पे अप्लाई हो रही है, ये ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। वो पिछली एनिमेशन की निस्बत ये ज़्यादा अच्छी लग रही है, ये स्विंग की एनिमेशन इनके ऊपर। इनका अगर मैं बैकग्राउंड कलर भी वाइट कर दूँ सो आई थिंक ज़्यादा अच्छा लगेगा। सेव, देखें वैसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये, वैसे काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड कलर इनका वाइट के साथ काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो हम लोग यही अपनी होवर एनिमेशन यहाँ पर इस पर अप्लाई करेंगे। अब मैं अपने स्किल्स एंड यूज़फुल लिंक्स की हेडिंग को मैं यहाँ पर स्टाइल कर देता हूँ। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फूटर एरिया। फूटर एरिया के अंदर जो मेरी हेडिंग्स थी, आई थिंक वो मेरी रो के अंदर डॉट कॉलम के क्लास के अंदर मेरी एक हेडिंग की जो सी 2 क्लासेस थी, आई थिंक मैंने इनको हेडिंग की क्लासेस यहाँ पर पुट किया होगा, क्लास हेडिंग। एंड जो सी नीचे वाली थी क्लास हेडिंग सेव। एंड यहाँ पर मैं इसको क्लास असाइन करूँगा। फ़ॉन्ट फैमिली पॉपिंस तो फ़िलहाल सब में असाइन हुई हुई है, वो ग्लोबली असाइन हुई हुई है। तो फ़ॉन्ट वेट हम लोग इसका चेंज कर देते हैं, जैसे कि फ़ॉन्ट वेट 400 जो कि नॉर्मली होता है, सब में अप्लाई हुआ होता है फ़ॉन्ट वेट 400। फ़ॉन्ट साइज़ जो सा है वो 21 पिक्सल्स, फ़ॉन्ट साइज़ 21 पिक्सल्स सेव। अगर हम लोग जाकर देखें अपने इस फुटर सेक्शन को, सो इसका कलर अभी तक वाइट नहीं हुआ, कलर वाइट करना है भाई जान, कलर वाइट कर दो इसका। सो कलर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वाइट। देखिए परफेक्ट लिंक का कलर भी यहाँ पर वाइट हो गया। एंड अपने इस लिंक्स को अब हम लोग यहाँ पर स्टाइल करेंगे, हमारे इस फ़ॉन्ट सिस्टम के आइकन्स को एंड लिस्ट ग्रुप्स को अब हम लोग स्टाइल करेंगे। सो फुटर एरिया, लिस्ट ग्रुप, लिस्ट ग्रुप एंड लिस्ट ग्रुप आइटम, लिस्ट ग्रुप आइटम
होवर को मैं यहाँ से हटा देता हूँ एंड इसको मैं यहाँ पर स्टाइल करता हूँ। जैसे कि मार्जिन मुझे चाहिए टॉप बॉटम से -3 पिक्सल्स एंड 0 पिक्सल्स लेफ्ट राइट से। एंड इसके अलावा जो इसका कलर है वो होना चाहिए भाईजान #FFF यानी कि वाइट। एंड इसके अलावा ट्रांजिशन जैसे ही होवर करो तो कितने सेकंड्स के बाद इस पर दूसरी होवर इफेक्ट की स्टाइलिंग अप्लाई होनी चाहिए, 0.5 सेकंड्स के बाद। और भाई ये इंपॉर्टेंट है लाजमी सेफ। और अब हम लोग इस पर एनिमेशन भी बाद में अप्लाई कर देते हैं। फ़िलहाल इतने कोड को मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट करता हूँ एंड इसके बाद मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट का आइकन्स को भी ना स्टाइल कर लें, उनके बाद में कर लें। फ़िलहाल तो मैं इस पर एनिमेशन होवर एनिमेशन पहले अप्लाई कर देता हूँ। होवर एनिमेशन डॉट आई जैसा हमारा टैग था फ़ॉन्ट के आइकन्स का, पेटिंग राइट 10 पिक्सल सेव। ठीक है, देखिए इस पर एनिमेशन अप्लाई हो रही है होवर एनिमेशन, बट ट्रांजिशन नहीं वर्क कर रहा। लिस्ट में अगर मैं यहाँ पर ओके ट्रांजिशन स्पेलिंग मिस्टेक ट्रांजिशन सेव ओके, अभी भी सही तरीके से ट्रांजिशन वर्क नहीं कर रहा। ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड्स लिस्ट ग्रुप के ऊपर होवर करें सो आई टैग पे ट्रांजिशन अप्लाई हो जाए। हम लोग ऐसा करते हैं पेटिंग राइट 10 पिक्सल्स एंड हम लोग अपनी आई टैग को भी यहाँ पर ट्रांजिशन की स्टाइलिंग अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसका फ़ॉन्ट साइज़। फ़िलहाल तो हम लोग इसको तो एडजस्ट करें पहले एंड जो इसका कलर है वो भाईजान पिंक कलर हो जाना चाहिए, पिंक कलर। एंड यहाँ पर ट्रांजिशन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0.5 सेकेंड सेव। आई होप कि अब यहाँ पर ट्रांजिशन अप्लाई हो जाएगी परफेक्टली। यहाँ पर ट्रांजिशन अप्लाई हो गई है परफेक्ट, जो हमें चाहिए था। अब हम लोगों ने अपना फूटर सेक्शन विद डिज़ाइन एंड डेवलप कर लिया, बट आई थिंक ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। अगर मैं यहाँ पर रिस्पॉन्सिव व्यू ओपन करूँ सो देखें इतना तो ठीक है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह में यहाँ पर मसला आ रहा है। एंड देखें ये काफ़ी जुड़ा हुआ है स्केल्स वगैरह, तो हम लोग इसको अब हम लोग यहाँ से एडजस्ट करेंगे। मैं ख़त्म कर देता हूँ रिस्पॉन्सिव व्यू एंड यहाँ पर मीडिया क्वालिटीज़ का मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा मीडिया मैक्स विथ आई थिंक 767 पिक्सल्स ठीक रहेगा, 767 पिक्सल्स एंड मिन विथ 500। सबसे ज़्यादा स्मॉल डिवाइसेस की विथ ठीक है। फूटर एरिया में जो मेरी लिंक्स थी मार्जिन बॉटम 30 पिक्सल्स ठीक है। अगर मैं यहाँ पर HTML फाइल पर जाऊँ यहाँ पर एंड यहाँ पर लिंक्स ठीक है, ये रही मेरी क्लास लिंक्स की। ओके सर डन। एंड इसके नीचे फूटर एरिया में जो रो क्लास थी, जो कॉलम क्लास थी, इसके आगे जो मेरी हेडिंग थी ईच हेडिंग वो यूज़फुल लिंक्स एंड स्किल्स, इसका फ़ॉन्ट साइज़ को उसके फ़ॉन्ट साइज़ को एडजस्ट कर दो 17 पिक्सल्स। और ये इम्पोर्टेंट है भाईजान इम्पोर्टेंट। इसके अलावा जो हमारी वो थी लिस्ट ग्रुप एंड लिस्ट ग्रुप आइटम, अब हम लोग स्टाइल करेंगे लिस्ट ग्रुप आइटम ओके। फ़ॉन्ट साइज़ जो है इसका 13 पिक्सल्स एंड जो हमारी लिस्ट ग्रुप थी अब मैं उसको भी फ़िलहाल स्टाइल कर ही लेता हूँ। जैसे मार्जिन बॉटम 30 पिक्सल सेव। आई थिंक अब ये रिस्पॉन्सिव भी बन गया है। रिस्पॉन्सिव भी ओपन करूँ सो देखें परफेक्टली ये रिस्पॉन्सिव भी हो गया है जैसा कि मुझे चाहिए था। देखें परफेक्टली रिस्पॉन्सिव भी हो गया है। सो फ्रेंड्स फाइनली अब हम लोगों ने अपने दोनों के दोनों सेक्शंस डेवलप कर लिए हैं एंड क्रिएट भी कर लिए जो कि टोटली रिस्पॉन्सिव है, तमाम डिवाइसेस के लिए क्रॉस ब्राउज़र कंपैटिबल है। सो फाइनली हमारी पोर्टफोलियो वेबसाइट कंप्लीट होती है जिसमें हम लोगों ने तमाम सेक्शंस डेवलप किए, डिज़ाइन किए जो कि टोटली रिस्पॉन्सिव थे तमाम डिवाइसेस के लिए। इनमें हम लोगों ने ब्यूटीफुल एनिमेशंस अप्लाई करनी सीखी, ट्रांजिशन इफेक्ट्स को हम लोगों ने यूज़ करना सीखा, होवर इफेक्ट्स को हम लोगों ने यूज़ करना सीखा, एनिमेट.js, पार्टिकल.js,
CSS की एडवांस प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने यूज़ करनी सीखी, इमेजेस को कैसे हम लोग इंपोर्ट करते हैं एंड उनको हम लोग कैसे स्टाइल करते हैं, होवर इफेक्ट्स अगर हम लोगों ने उनके ऊपर भी अप्लाई करना हो। इस सीरीज़ को देखने के बाद, इस पोर्टफोलियो वेबसाइट को कैसे डेवलप करते हैं, इसके ट्यूटोरियल्स को देखने के बाद मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आप लोग कोई भी ब्यूटीफुल वेबसाइट आप लोग डेवलप कर सकते हैं। अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से हम लोग ये हीरो सेक्शन, ये अबाउट का सेक्शन, ये स्किल्स का सेक्शन, ये माई पोर्टफोलियो का सेक्शन, इसके अलावा ये ब्लॉग्स का सेक्शन, कॉन्टैक्ट सेक्शन एंड फूटर सेक्शन हम लोग किस तरीके से डिज़ाइन एंड डेवलप कर सकते हैं, सो मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है ये पोर्टफोलियो वेबसाइट के नाम से, HTML एंड CSS एंड जावास्क्रिप्ट, इसके नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है। आप उस प्लेलिस्ट को जाकर वॉच कर सकते हैं। एंड प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, ताकि मेरी ये वीडियो उन लोगों तक एज ए रिकमेंडेशन के तौर पर पहुंच जाए जो भी वेब डेवलपमेंट की फील्ड के अंदर एंटर ही हुए हैं। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। सो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम लोग एक और ब्यूटीफुल वेबसाइट डेवलप करेंगे विद द हेल्प ऑफ HTML, CSS एंड बूटस्ट्रैप। आई होप कि आप लोगों को वो ट्यूटोरियल भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। सो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।